समय की कीमत। राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 22 साल का युवक था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी आदत थी, हर काम को टाल देना। वह हमेशा कहता था, अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे। सुबह देर से उठना, मोबाइल पर घंटों वीडियो देखना, दोस्तों के साथ बेवजह समय बिताना और हर जरूरी काम को अगले दिन पर छोड़ देना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। राघव के पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। वे रोज अपने बेटे से कहते, बेटा, समय से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। राघव मुस्कुराकर कहता, पिताजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है मेहनत करने के लिए। पिता कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। राघव का बचपन का दोस्त अर्जुन बिल्कुल अलग था। उसकी आर्थिक स्थिति भी साधारण थी, लेकिन वह समय का बहुत सम्मान करता था। वह हर सुबह 5 बजे उठता, व्यायाम करता, पढ़ाई करता और खाली समय में अपने पिता की दुकान पर भी मदद करता। उसने एक डायरी बनाई थी जिसमें पूरे दिन का हर काम लिखा होता था। राघव अक्सर उसका मजाक उड़ाता, यार अर्जुन, तू मशीन बन गया है क्या? जिंदगी का मजा भी लिया कर। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मजा वही ले सकता है जिसने अपने समय की कीमत समझी हो। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। राघव ने सोचा, अभी 6 महीने बचे हैं, आराम से तैयारी हो जाएगी। पहला महीना मोबाइल में निकल गया, दूसरा महीना दोस्तों के साथ घूमने में, तीसरे महीने उसने किताबें खरीदी, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं की। जब परीक्षा में केवल 1 महीना बचा, तब उसे घबराहट होने लगी। वह दिन रात पढ़ने लगा, लेकिन जो तैयारी 6 महीने में होनी थी, वह 1 महीने में पूरी नहीं हो सकी। उधर अर्जुन पहले दिन से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। परीक्षा का दिन आया, दोनों ने परीक्षा दी। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया। अर्जुन अच्छे अंकों से पास हो गया, राघव असफल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने समय नहीं गंवाया था, बल्कि समय ने उसे पीछे छोड़ दिया था। उस शाम वह उदास होकर पार्क में बैठा था। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह पेड़ों को पानी दे रहे थे। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? राघव ने पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे पास लगे 2 पौधों के पास ले गए। एक पौधा बड़ा और हरा भरा था, दूसरा छोटा और सूखा हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, दोनों में फर्क क्यों है? राघव बोला, पहले वाले को समय पर पानी मिला होगा, दूसरे को नहीं। बुजुर्ग बोले, बिल्कुल सही, इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन देर से किया गया बड़ा प्रयास भी कई बार बेकार हो जाता है। ये बातें राघव के दिल को छू गईं। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह अपनी आदत बदलेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा, मोबाइल का समय कम कर दिया। उसने एक डायरी खरीदी और पूरे दिन का समय लिखना शुरू किया। हर दिन वह अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करता। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार पुरानी आदतें वापस आने लगीं, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बात याद आती, समय से बड़ा धन कोई नहीं। 1 साल बाद फिर वही परीक्षा हुई। इस बार राघव पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने गया। परिणाम आया। इस बार उसका चयन हो गया। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंचा, तो उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल परीक्षा नहीं जीती, तुमने समय की कीमत समझ ली। राघव मुस्कुराया और बोला, पिताजी, पहले मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है। आज समझ आया कि समय हमारे पास नहीं होता, हम समय के पास होते हैं। कुछ वर्षों बाद राघव एक सफल अधिकारी बन गया। जब भी उसे किसी स्कूल या कॉलेज में बोलने के लिए बुलाया जाता, वह हमेशा अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, मैं असफल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मुझ में प्रतिभा नहीं थी। मैं असफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समय को हल्के में लिया। सफलता बड़े काम करने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन सही समय पर छोटे छोटे काम करने से मिलती है। सभी छात्र उसकी बात ध्यान से सुनते। कहानी की सीख। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। जो आज का काम कल पर टालता है, वह अपने सपनों को भी टाल देता है। रोज का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता बनता है। अनुशासन और समय का सही उपयोग ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।
संदेश। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय की कद्र करता है, समय उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है।